अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप की डेट्स हैं वो रहेंगी 8 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025। साल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और ये इस साल का समझ लें जो थर्ड मतलब 3 वीकली रह गए हैं। ये आपके पास मंडे को आ जाएगा, फिर 2 और रह जाएंगे वीकली और उसके बाद साल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ जाएगा। 2025 ख़त्म होने पर आ गया और इसी अब आप देखेंगे हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको वो सालाना वीडियो नज़र आ जाएगी जो कंप्लीट होगी 2026 की। तमाम ही ज़ोडिएक साइन पे डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, तो इसके बाद वीकली स्टार्ट करेंगे कि जो ये आपका सालाना आएगी इसमें ज़ोडिएक साइन से होंगे और फिर एक जो आएगी आपका पूरी दुनिया पे 2026 कैसा जाएगा वो अलग वीडियो आएगी, क्योंकि साथ साथ नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बन जाएगी। ऑलरेडी आप समझ लें उस वीडियो की भी काफ़ी लंबी ड्यूरेशन होगी और फिर जो ये मुल्की और सब चीज़ों पे आएगी जो आपकी दुनिया के लिए कैसा रहेगा 2026, उसकी एक अलग वीडियो होगी। क्योंकि जितनी भी वीडियो आई हैं, चाहे राहु की हो, सैटर्न की हो, जुपिटर की हो, जितनी भी आ रही हैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ये 2026 पे बहुत इन वीडियो से डिपेंड करता है। 2025 का भी आखिरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और साल अपने इख्तिताम की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है। आखिरी मराइल रह गए, बस कुछ टाइम बाद 2025 भी आपका अलविदा हो जाएगा, फिर 2026 आएगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और उसके अलावा ये भी कहूँगा कि लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे। मुझे ज़रूरत तो नहीं कि जितने बेहतरीन आप लोग हैं, जितनी भी तारीफ़ करूँ आप लोगों की उतनी कम है। अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो नंबर स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ पे बैठी हुई 24/7 सर्विसेज ओपन है। आप लोग मैसेज करेंगे, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और ये आपको बता दूँ, चाहे लोकल हो या ओवरसीज़ हो, कोई भी हो, आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं तो बेफ़िक्र रहें, क्योंकि ये नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे और टेंशन नहीं लेनी आपको, क्योंकि यहाँ से लेके जा रहे हैं हर चीज़ जेन्युइन है, हर चीज़ ओरिजिनल है। और आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं जो यहाँ से सेशन लेके जाता है। अल्लाह की ज़ात है, करम करने वाली, इज़्ज़त देने वाली, कि अल्लाह का करम रहता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो खुद बोल देते हैं आके, और उन जैसा वो रिव्यू देते हैं आप लोग के सामने कि आप उसको पढ़ सकते हैं। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। काफ़ी हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप देखेंगे कि अभी जैसे 2025 चल रहा है, अपने इख्तिताम की तरफ है, तो अभी तो कहानी शुरू होनी है और अभी काफ़ी कुछ होना है। तो आप समझ लें थोड़े बहुत दिन रह गए, यहाँ से जो तमाशे हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएँगे और आप लोगों को जल्द पता चलेगा कि क्या-क्या होगा। अभी तो बहुत कुछ होना है और बिना वक़्त ज़ाया करे, काफ़ी मैंने आप लोगों का वक़्त ज़ाया कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा वीकली है कि कैसा जाएगा 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तमामी ज़ोडिएक साइन, तमामी राशि और तमामी बुर्जों के लिए। तीनों एक ही वर्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता है, किसी को कुछ ईज़ी नहीं लगता, तो जिसके लिए जो ईज़ी हो उसको हम वैसा बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पहला बुर्ज, पहली राशि, पहला ज़ोडिएक साइन एरीज़। एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ एरीज़ वालों के लिए, तो ये हफ्ता मुझे एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। एरीज़ वालों के लिए चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबल रहेंगी, थोड़ी-सी अच्छी रहेंगी, लेकिन जहाँ टाइम थोड़ा-सा आगे गुज़रेगा, यानी 2 दिन ऐसा आपको बता रहा हूँ कि जब वो आएँगे और वो वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे दिन होंगे जहाँ पे थोड़ी-सी एजुकेशन आपका डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर पूरे हफ्ते की बात करूँ तो एजुकेशन के हवाले से अच्छा नज़र आता है। सिर्फ़ 2 दिन है जहाँ पे थोड़ा बहुत इनको मसला आएगा, स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं पढ़ाई में। अदरवाइज़ पूरा हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ एरीज़ वालों के लिए, तो मैरिड लाइफ़ मैं ये बोल सकता हूँ कि इस हफ्ते चीज़ें स्टेबल रहेंगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी आप लोगों के लिए। और एक ऐसा सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ टाइम, जो सैटरडे की शाम से लेके इतवार की रात तक, वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई इश्यू आ सकता है, कोई लड़ाई वगैरह हो सकती है। लेकिन अगले 5 यानी उससे पहले की मैं 5 दिनों की बात करूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा, कोई मेजर लड़ाई नहीं होगी। हाँ, कोई अगर झगड़ा चल रहा था, कोई इश्यू चल रहा था, तो वो शुरू के 5 दिनों में सॉल्व हो सकता है और चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन इन-लॉज़ से थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशानी रहेगी, आप लोगों को ऐसा लगेगा कहीं न कहीं कि इन-लॉज़ वाले थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस और थोड़ी-सी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। तो
अब आ जाते हैं जो लव लाइफ है। देखें, अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ इस हफ्ते मुझे आप लोगों के लिए कुछ इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और स्पेशली ये बोलूँगा कि मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन तो आप लोगों ने खास टेक केयर करनी है। इसमें आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको थोड़ी सी डिटैचमेंट फील हो सकती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रहेंगी, तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने टेक केयर करा तो फिर ठीक है, लेकिन ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कुछ खास अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर बात करूं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस हफ्ते आपका ब्रेक होना मुश्किल है। अगर ब्रेक होता भी है तो कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के जो दिमाग है उसमें भी आपको पुरानी चीज़ें बहुत हिट करेंगी, और आते ही साथ कुछ ऐसा होगा कि शुरू का 1-2 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपको वही चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी। तो कोशिश करेगा इस हफ्ते कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक नहीं होता तो अच्छा, अगर ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मैं बोलूँगा इस हफ्ते आपको किसी से दोस्ती वगैरह तो आपको हो सकती है, कोई आपको मिल सकता है, मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा ख़्याल ये रखिएगा कि वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएँगी, वो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म के दिमाग लगा के आप रखिएगा कि उस तरीके से आएँगी, हाँ, या आएँगे। और एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अटैचमेंट ज़्यादा ना करिएगा। अगर अटैचमेंट आप लोगों ने करी तो फिर आप लोगों का दिल थोड़ा ख़राब हो सकता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को स्ट्रेस आ सकता है, और थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मूड भी आपका ऑफ रहेगा। तो इस चीज़ की आपको थोड़ी-सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से कहूँगा कि ये हफ्ता थोड़ा-सा आपका खर्चे होंगे, थोड़ा-सा पैसा आपके पास ज़्यादा खर्च होगा, ख़ास तौर पे इतवार के दिन, जुम्मे के दिन और बुध वाले दिन, ये 3 दिन थोड़े-सा आपके खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पैसा भी आपके पास आएगा, कहीं न कहीं से आप लोग थोड़ा-सा पैसा मैनेज करेंगे, और कहीं न कहीं से चीज़ें आपकी थोड़ी-सी स्टेबल रहेंगी। लेकिन हाँ, खर्चा कुछ होगा भी, लेकिन फालतू खर्चा मत करिएगा, अननेसेसरी आइटम्स नहीं खरीदिएगा। इस चीज़ की अगर आप लोगों ने टेक केयर करी तो फिर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने सँभाल के रखा तो थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों को ख़ास तौर पे बोलूँगा अपनी स्किन का ख़्याल रखिएगा। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन टाइप की कोई चीज़ हो सकती है, और पेट आप लोगों का ख़राब हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड आपको इश्यू आ सकता है, फ्लू, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, हेयर फॉलिंग इश्यू, और आपका लेफ्ट ईयर, इसमें भी आपको कहीं न कहीं दर्द वगैरह महसूस हो सकता है। यहाँ माइग्रेन का भी प्रॉब्लम रह सकता है, हेडेक इश्यूज़ भी रह सकते हैं, और यहाँ तक आपको बोलूँगा कि नींद भी आप लोगों को ठीक-ठाक नहीं आएगी। तो इस चीज़ की आपको काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा एहतियात रखिएगा हेल्थ में इस वीक। और अगर जिम जाते हैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि हैवी एक्सरसाइज़ मत करिएगा, कि आपकी बैक में या शोल्डर में हल्का-फुल्का कोई क्रैम्प या कोई तकलीफ़ वगैरह हो सकती है। तो इस चीज़ की आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे फिर बेहतर नज़र आता है। करियर में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर करियर आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, करियर में आपको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम आप थोड़ा बहुत करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। आप पानी से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा है, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा है, यहाँ तक कि हीलिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए हफ्ता नज़र ठीक आता है। यहाँ तक कि अगर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब वगैरह इससे भी रिलेटेड काम करते हैं, या एआई से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको इस हफ्ते में फ़ायदा वगैरह हो सकता है। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो जॉब वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपके लिए डिस्टर्बेंस लाएगा, हार्ड वर्क आपका बढ़ेगा, और आप लोगों को काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इस हफ्ते। अगर आपने काम को मेंटेन करा और शिकायत नहीं करी, चीज़ों को नॉर्मल रख के चले जैसा चल रहे थे, तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके कोलीग से कोई मसला हो सकता है, कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, या बॉस से थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, या आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, ये चीज़ भी थोड़ी-सी पॉसिबल दिखाई देती है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता मुझे ट्रैवल वगैरह आप लोग कर सकते हैं। एक नॉर्मल भी बात कर रहा हूँ, ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, छोटा-मोटा सफ़र भी कर सकते हैं, और आपके रिलेटिव में से किसी की हेल्थ भी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी ये बोलूँगा आप लोगों को कि बहुत ही देखभाल के करिएगा बिज़नेस अगर कुछ करना हो, अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ख़ास ख़्याल रखिएगा। कोई फ्रॉड वगैरह, कोई चीट करने वाले लोग भी आपको टकरा सकते हैं, तो इन चीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी ठीक है, अगर आप लोगों ने चीज़ों को नॉर्मल रखा तो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देता है हफ्ता।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज, दूसरी ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। अगर देखें, अगर टॉरस वालों की बात करूं तो एजुकेशन के लिए मैं आप लोग के लिए कह सकता हूं कि एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कुछ मसला चल रहा था, जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स है, तो इस हफ्ते आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। और ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, चाहे कॉलेज से हों, यूनिवर्सिटीज़ से हों या स्कूल से हों, अगर आपको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये हफ्ता आपको रिलीफ देगा। और ये भी आप लोगों को बोलूँगा, थोड़ी-सी आपको लेज़ीनेस फ़ील होगी, थोड़ा-सा आपको स्टबर्न फ़ील टाइप होगा, लेकिन अगर आपने एनर्जी अपने अंदर रखी तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और पढ़ाई के हवाले से ये हफ्ता आपको काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है। उसके अलावा अगर आपकी मैरिज की बात करूँ तो मैरिज के हवाले से मैं बोलूँगा कि अगर काफ़ी टाइम से आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे स्पाउस से, या आप लोग की बातचीत बनती, आप लोग अपने घर पे बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, तो ये कह सकता हूँ कि आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन एक बात और ज़रूर बोलूँगा कि आपके इन-लॉज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। अगर आप इन-लॉज़ के साथ रहते हैं या इन-लॉज़ के साथ आपकी लाइफ़ में मतलब इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो अलग रहते हैं, जो इन-लॉज़ के साथ नहीं रहते, तो आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देता है और चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएँगी। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ के हवाले से ये हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा आपको डिटैचमेंट टाइप या थोड़ी बहुत आपको बीच-बीच में रुकावट ज़रूर महसूस होगी, लेकिन आगे चल के अगर आप लोगों ने तहम्मुल रखा, पेशेंस रखा अपने अंदर और बैलेंस रखा, तो फिर कह सकता हूँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। और लव लाइफ़ ये हफ़्ता आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से ये कह सकता हूँ कि आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा, कोई पुराना दोस्त भी आपको मिल सकता है, मिल सकती हैं। अगर आपका बीच में उनकी बातचीत भी बंद हो गई थी, तो ये भी कहूँगा कि उनसे आपकी दोबारा बातचीत भी हो सकती है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा किसी किसी से दोस्ती वगैरह आपकी हो सकती है, किसी से बातचीत आप लोगों की हो सकती है। अगर आप लोगों को लेकिन उसमें दिल नहीं लगाना, अटैचमेंट नहीं रखनी, ये नहीं सोचना कि मेरी इससे शादी हो जाएगी या मैं इससे रिलेशनशिप में आ जाऊँगा। अगर आपने ऐसा सोचा, ऐसी सोच रखी, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। फिर आपके लिए चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी और आपको कहीं न कहीं मुश्किलात आएगी और आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। अगर उसके अलावा मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से कहूँगा कि ये हफ़्ता मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। पैसे में लेके चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर पैसा आपका खर्च हो रहा था या पैसा थोड़ा-सा आपका बजट आउट हो गया था कुछ टाइम में, जो पिछला 1 डेढ़ महीना गुज़रा है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। मनी मैटर्स के हवाले से पैसा आपके पास आएगा, मिठास की क्रेविंग्स भी आपको होंगी और ये कह सकता हूँ कि नई सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी कुछ ना कुछ बनेगी, जिससे आपको मनी मैटर्स में फाइनेंशियल तौर पे बेहतरी महसूस होगी इस हफ़्ते के अंदर, अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में ख़ास तौर पे कहूँगा कि गाड़ी, बाइक ये चीज़ें आपने बहुत देखभाल के चलानी है, उसमें बहुत एहतियात रखनी है और ख़ास तौर पे कोई ड्राइव हार्श नहीं करनी, मतलब हार्श ड्राइविंग नहीं करनी। दाँतों का ख़्याल रखना है, मदर की हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, फादर की हेल्थ का ख़्याल रखिएगा। तली हुई चीज़ें इनको अवॉइड करिएगा, थोड़ा-सा फंगल टाइप इन्फेक्शन और थोड़ा-सा ये बोलूँगा कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको रहेंगे। दाँतों में, दाढ़ों में मिठास की वज़ह से आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ़्ता मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आता है। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप शोबिज़ से रिलेट करते हैं, आईटी से रिलेट करते हैं, एआई से रिलेट करते हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डिज़ाइनर हैं, डायरेक्टर हैं या डिज़ाइनिंग से काम करते हैं या आप बिहाइंड द कैमरे पे हैं, तो आपके लिए या खाने-पीने का काम करते हैं या आप ये कह सकता हूँ परफ्यूम का काम करते हो, कपड़े का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको रिलीफ़ मिल सकता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन के लिए कोई दरख़्वास्त दी हुई थी या चीज़ दी हुई थी, तो वो भी आपकी पास हो सकती है और अगर आप लीव लेना चाह रहे थे कुछ दिनों की, तो वो भी आपको मिल सकती है। और ये ज़रूर बोलूँगा कि आपका अगर हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मेहनत आपकी ज़्यादा लग रही थी, तो वो भी इस हफ़्ते कम हो जाएगी अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस अगर आपका रुका हुआ था या अटका हुआ था, बिज़नेस में आपके स्टेबल नहीं हो रहा था, चीज़ें आपकी थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी, तो ये ज़रूर बोलूँगा इस हफ़्ते में आपकी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं और बिज़नेस में आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो हफ़्ता आपके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की अगर बोलूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ़्ता एजुकेशन में थोड़ा बहुत आपके लिए मसले-मसाइल लेके आ सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, ख़ास तौर पे ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 2 दिन थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन बाकी फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। स्पीड थोड़ी-सी आप लोग पकड़ेंगे अपनी और शुरू के 2 ढाई दिन ये आपको तंग कर सकते हैं,
लेकिन उसके अलावा एजुकेशन आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आपने हार्ड वर्क करा और फोकस अपने स्टडी पे रखा तो फिर बोलूँगा चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ के हवाले से बोलूँगा कि ये हफ्ता आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े होंगे भी, कुछ इश्यूज़ होंगे भी आप लोगों के दरमियान या कुछ चीज़ें आपको तंग करेंगी भी, तो ये ज़रूर बोल सकता हूँ चीज़ें वो सॉर्ट आउट भी हो जाएँगी, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि लव लाइफ को लेके कि थोड़ा-सा ईगो क्लैशेज़, थोड़ा-सा आप लोग के बहस-मुबाहिसा ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने फ़ोकस अपना चीज़ों पे रखा, फ़ोकस आप लोगों ने हाथ हैंड टू हैंड सॉल्व करने की कोशिश करी, तो फिर आपके लिए ठीक दिखाई देता है, फिर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूँ तो जेमिनी वालों के लिए हफ्ता लव लाइफ के हवाले से काफ़ी अच्छा है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी लव लाइफ को लेके। अगर आपकी कोई लव रोमांस में प्रॉब्लम चल रही थी या लव रोमांस में कोई इश्यू चल रहा था, तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके साथ बॉन्डिंग भी बहुत मज़बूत हो जाएगी, आपके पार्टनर की रिलेशन भी आपका मज़बूत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, पार्टनर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हो सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो फिर आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि इस वक़्त आपका इस हफ़्ता आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, आपकी ऐसी कॉल मैसेज वग़ैरह आ जाएँ, ये चीज़ें पॉसिबल दिखाई देती हैं। और ये आपके लिए बेहतर भी हो सकता है कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, दोबारा आप लोग रिलेशन में आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो इम्कान है इस हफ़्ते आपकी किसी से दोस्ती वग़ैरह हो सकती है और नए दोस्त आपके बन सकते हैं। बातचीत आप लोग की अच्छी हो सकती है, कोई सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन ऐप के थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं। तो सिंगल पर्सन के लिए भी चीज़ अच्छी दिखाई देती है कि किसी से आपकी दोस्ती वग़ैरह भी इस हफ़्ते हो सकती है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ़्ता मनी मैटर्स के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। शुरू के 3 दिन तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे कि पीर, मंगल वाला दिन और बुध भी आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन पैसों के हवाले से ये हफ़्ता आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहे थे, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी मनी मैटर्स को सॉल्व हो जाएँगे। अगर किसी का आपने पैसा देना था आपका या तो भी उसमें भी आपको रिलीफ़ मिल जाएगा या अगर आपको किसी से लेना था, तो उसमें से भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों को बोलूँगा ख़ास तौर पे अपने लिवर का ख़्याल रखिएगा, फैटी लिवर टाइप ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं और अपने सीधा हाथ का ख़्याल रखिएगा, सीधी उँगलियों का ख़्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको केयर करने की ज़रूरत है। और ये बोलूँगा अपने निचले धड़ का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा-सा किडनी का ख़्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत यूरिया साइड का भी प्रॉब्लम आपको रह सकता है। तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। फ्लू वग़ैरह, गला ख़राब होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना और हेडेक इश्यूज़ होना, माइग्रेन प्रॉब्लम होना, ये भी आप लोगों के साथ चीज़ें रहेंगी और नींद भी कहीं न कहीं आपकी इस हफ़्ते थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। करियर में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आपको। अगर करियर आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था या करियर आपका स्लो चल रहा था या करियर में आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये हफ़्ता करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। स्लो रहेगा लेकिन आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आपने तामुल रखा, पेशेंस रखा तो फिर ये कह सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो आपके लिए ये हफ़्ता थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, आपको चैलेंजेज़ आ सकते हैं अपनी जॉब में, कुछ जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं और थोड़ा बहुत बॉस से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत आप लोग जॉब में अपनी बदलने का सोच सकते हैं, कुछ ट्रांसफ़र होने का सोच सकते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और अगर आपने अपने दिमाग को काबू रखा, चीज़ों में पेशेंस रखा और नॉर्मल होके चले, फिर तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ आपको ये हफ़्ता जॉब में थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में कोई नई डील फाइनलाइज़ कर सकते हैं आप लोग और वैसे मैं बोलूँगा कोई ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, छोटा-मोटा सफ़र भी कर सकते हैं, कोई शादी वगैरह में भी जा सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और बिज़नेस के हवाले से बोलूँगा कि यह हफ़्ता आप लोगों को अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बिज़नेस में बैलेंस रहेंगी। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी बिज़नेस में या बिज़नेस आपको काफ़ी नुकसान जा रहा था, तो ये हफ़्ता बिज़नेस के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए अच्छा नज़र आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूँ कि कैसा रहेगा हफ्ता, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन में बोल सकता हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए बैलेंस रहेगा, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एवरेज रहेंगी, जैसा आपका चल रहा था वैसा चलेगा। कोई खास प्रोग्रेस इस हफ्ते नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपका कोई टेस्ट वगैरह इस हफ्ते होना है या कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बेहतरी नज़र आ सकती है, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ये कहूँगा लेकिन एजुकेशन में ये हफ्ता आपके लिए एवरेज ही रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। इट विल बी एवरेज फॉर यू।
अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे ये हफ्ते आप लोग की ठीक दिखाई देती है। कोई ख़ास ऐसा लड़ाई झगड़ा मुश्किल है कि हो, अगर होता भी है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इन लॉज़ की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इन लॉज़ की तरफ से आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, उसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बाकी अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मुझे ठीक दिखाई देती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ते लव लाइफ में थोड़े से ईगो इश्यूज आएंगे, थोड़े से ईगो प्रॉब्लम रहेगी आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान। थोड़ा बहुत माइंड का आप लोगों का नाम मिलना, माइंड थोड़ा सा अटकना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत रहेंगी। अदरवाइज लव लाइफ की बात करूं तो वो वैसे ठीक दिखाई देगी। कोई थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिएगा, इस चीज़ की केयर करिएगा। कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं। सडनली आप मोबाइल देखेंगे, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत दिल भी भारी होगा कि बात करें ना करें। ऐसी चीज़ें भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन वहाँ पर तामुल का मुजाहिरा रखिएगा, बैलेंस रख के चलिएगा चीज़ों को, तो फिर ठीक रहेगा आपके लिए। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए बोल सकता हूं कि ये हफ्ता आप लोगों की किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वो दोस्ती होगी, कितना लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। उसको शॉर्ट टर्म का समझ के करिएगा, अपना दिल मत लगाएगा, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा। चीज़ों को अगर नॉर्मल रख के चलेंगे कि ये समझेंगे कि भाई यहाँ बात करनी होगी, इसको कर लेगा, नहीं करनी होगी नहीं करेगा, ऐसे रख के चलेंगे तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर में थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस लेके आ सकता है। पैसा थोड़ा बहुत आपका खर्च वगैरह हो सकता है, लेकिन फिर जैसे हफ्ते के 3 दिन के बाद चौथा दिन लगेगा, वहाँ से आपको फाइनेंस के तौर पे बेहतरी हो सकती है। पैसों के हवाले से कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था या ज़्यादा आपके पैसे लग रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। चीज़ें अगर आपका आउट ऑफ बजट हो रहे थे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और कुछ आप थोड़े से अननेसेसरी शॉपिंग भी कर लेंगे, अननेसेसरी आइटम भी खरीद लेंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। अगर अदरवाइज मनी मैटर्स की बात करूं तो शुरू के 3 दिन टेक केयर करने की जरूरत है, अदरवाइज आखिर के 4 दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे आपने अपनी राइट आई का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, दांत का ख्याल रखना है। इन चीज़ों की खास तौर पे टेक केयर करनी है। अपना निचले धड़ का ख्याल रखना है। यूरिया साइड के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। थोड़ा बहुत अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पे बोलूँगा कि अपने स्टमक का केयर करिएगा। स्टमक में आपकी कोई दर्द वगैरह, कोई पेट खराब होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नज़र आता है कि अगर गवर्नमेंट से हैं, बैंकिंग से हैं, या आपका डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आपके पास कोई समझ लें जिम वगैरह से हैं, या प्रॉपर्टी से काम करते हैं, लैंड से काम करते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं, या ज़मीन से काम करते हैं, या रियल एस्टेट से काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से हैं या स्पोर्ट्स से हैं, तो ये हफ्ता करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से बोल सकता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत एग्रेशन आपका रहेगा, थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि आपको जॉब में थोड़ा बहुत गुस्सा आना, थोड़ी बहुत ये चीज़ें होना हो सकती हैं। जॉब आप बदलने का सोच सकते हैं, जॉब आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पैसों के हवाले से बेहतरी हो सकती है। अगर आपकी काफ़ी टाइम से सैलरी बढ़ नहीं रही थी या थोड़ा सा आप बढ़वाना चाह रहे थे तो वो आपके लिए हो सकता है। अगर ओवरऑल बात करूँ नौकरी के लिए तो ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ्ते में टेक केयर रखिएगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दीजिएगा, कुछ पैसा ऐसा आग बंद करके नहीं लगा दीजिएगा। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिएगा, नॉर्मल रखिएगा हर चीज़ को, ज़्यादा तेज़ी ना करिएगा। अगर नॉर्मल रख के चला, चीज़ों का आपने फोकस किया और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर दी आग बंद करके, और स्कैमर वगैरह, फ्रॉड वगैरह भी आपको टकरा सकते हैं, तो इसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो लियो की एजुकेशन पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया कोर्स, कोई नई लैंग्वेज आप लोग कर सकते हैं, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, कोई IT वगैरह का कोर्स कर सकते हैं। इनके हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट को इस हफ्ते प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी तो इम्कान है इस हफ्ते आपको प्रोग्रेस भी मिल सकती है। और अगर कोई आपका कहते हैं ना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना हो या उसका कोई इशू चल रहा था तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें बेहतरी आ सकती है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन एक चीज़ है, बार बार बोल रहा हूँ, अपनी 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि लियो वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप लोग चाहें तो अपने
मालूम करवा के देख लें कि थोड़े बहुत चल रहे होंगे और ये चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ भी सकती हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ अगर बाकी बात करूँ तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं दिखाई देती। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़े ये थोड़े बहुत हो सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी लियो वालों के नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि पार्टनर में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाएगा, पार्टनर के अंदर थोड़ा सा आपका एक एग्रेसिव नेचर आ जाएगी, तो ये चीज थोड़ा बहुत आप लोगों को हर्ट कर सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप लोगों की आपस में बातचीत भी रहेगी, चीजें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहा था या कोई मसला चल रहा था आप लोगों का, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएगा। जहां का लड़ाई होगी भी तो वो आपकी चीज ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं दिखाई देती। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं और आप लोगों की दोबारा बातचीत हो सकती है, तो उसके हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है नो कॉन्टेक्ट के लिए। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कहूंगा कि इस हफ्ते आपको कोई मिल सकता है, किसी से नई दोस्ती वगैरह हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कोई इस दिसंबर के मतलब इस हफ्ते में कोई ऐसा हो सकता है कोई आपकी किसी से मुलाकात हो जाए तो जो आपके लिए काफ़ी खुशगवार हो। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ते मनी मैटर्स के हवाले से मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। पैसों में इस हफ्ते आपको काफी ग्रोथ मिलेगी। अगर पैसा आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, पैसे में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो पैसे में आपको सपोर्ट भी मिलेगी कि अगर आपका काम थोड़ा बहुत मसला कर रहा था तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएगा। पैसों के हवाले से मुझे ये हफ्ता आपका काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में बोलूंगा अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, नीज का ख्याल रखिएगा, घुटनों का ख्याल रखिएगा। इस चीज़ में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि नींद भी आपका डिस्टर्ब रहेगी, नींद के भी आपको इशू रहेंगे। मदर की हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है और थोड़ा बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड आइटम, ये चीज़ें नहीं खाएगा, थोड़ा बहुत इसमें आपको इशू हो सकता है। और थोड़ा बहुत आपने अपनी पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत किडनी का भी ख्याल रखना है। हार्मोन साइड प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो सकती है और थोड़ा बहुत स्टमक की भी केयर करिएगा, थोड़ा बहुत आपका स्टमक भी वीक हो सकता है। और बाकी लेफ्ट आई का भी आप लोगों ने ख्याल रखना, फ्लू वगैरह ये चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये हफ्ता बहुत ही एक्सेप्शनल है कि अगर आपका काम एस्ट्रोलॉजी से, आप क्लाइंटेशन का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम है, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। फाइनेंस से हैं, कम्युनिकेशन से हैं, बैंक से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ठीक दिखाई देता है। डिज़ायर्स आपके पूरा होने का टाइम है। और अगर आप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं, यहाँ तक कि बोलूँगा स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, या आर्म फोर्सेस से हैं, या किसी आपका जिम का काम करते हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आपको काफ़ी बेनिफिट देके जा सकता है। और यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो ये हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। नौकरी पेशा में आपको चीज़ें बैलेंस रहेंगी और कोई अगर जॉबलेस था तो उसको जॉब वगैरह भी मिल सकती है, लेकिन हार्ड वर्क भी आपको देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करी, हार्ड वर्क अपना दिया, तो फिर जॉब के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेटर रह सकती हैं। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई नई डील हो सकती है, कोई नई आप लोगों की पार्टी के साथ मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात फाइनल हो सकती है। तो बिजनेस के हवाले से इस चीज़ में मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, तो ये अच्छा टाइम है बिजनेस के लिए कि बिजनेस में ये हफ्ता आपको फायदा दे सकता है। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज और छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की अगर बात करूं एजुकेशन को लेके तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है एजुकेशन के हवाले से कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेट काम करते हैं, मैथमेटिक्स से, कम्युनिकेशन से, एआई से रिलेट करते हैं काम, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आपको फ़ायदा हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा जाएगा। थोड़ा बहुत आपको आपके फादर हो, गुरु हो, टीचर्स हैं, उनसे थोड़ी सी आपकी नोक झोंक हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं पढ़ाई को लेके, या आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इस वजह से आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ आपके लिए हफ्ते मुझे अच्छी नजर आती है। चीज़ें अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के वाले से ये चीज़ें मुझे आपकी अच्छी दिखाई देती हैं, चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। अगर कुछ इशू चल रहा था, कोई मसला चल रहा था आपकी मैरिड लाइफ को लेके, तो वो फिर बेहतर हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। स्पाउस के साथ अगर रिलेशन खराब चल रहा था या कोई इशू आ रहा था तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, मतलब वो ठीक हो सकता है। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से अच्छा नजर आता है। लव लाइफ में चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। अगर कोई इशू चल रहे थे लव लाइफ को लेके, कोई मसले मसाइल चल रहे थे, तो वो ठीक रहेंगे।
और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें, ज़्यादा किसी की बातों में ना आए, चीज़ों को बैलेंस रख के चलें। जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जहाँ आपने थोड़ा बहुत अपनी चलाई, अपनी मर्जी से करा, तो फिर आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आपके लिए ठीक दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो इस हफ्ते, और कोई अगर हो भी जाएगा तो कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बोलूंगा कि ये हफ्ता मुझे कोई खास आप लोगों के लिए नहीं दिखाई देता। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी ये कहूंगा कि आपको किसी से नई दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं, कोई मिलने भी जा सकते हैं, कोई कॉफी वगैरह पे भी जा सकती हैं, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप डीफेम भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप फंस भी सकते हैं, और आपको कहीं जाएंगे तो इतना अच्छा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी जितना अच्छा आप सोच के जा रहे थे। चीज़ों को आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, फिर आपके लिए ठीक रहेगा। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ते मुझे बहुत अच्छा नजर आता है। मनी मैटर्स को लेके चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे थे, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, कोई अगर नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी भी बन सकती है, और कोई चीज़ों में अगर आपके मसले चल रहे थे, मसले मसाइल चल रहे थे, तो ये हफ्ता आपके लिए मनी मैटर्स को लेकर काफ़ी बेहतर रहेगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपनी नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। माइग्रेन प्रॉब्लम, गला खराब होना और हेयर फॉलिंग का इशू थोड़ा बहुत आप लोगों को रहेगा। सीधा हाथ में दर्द होना, सीधे उंगलियों में दर्द होना, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। पार्टनर की हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रखिएगा, हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखिएगा, और स्पाउस की थोड़ी बहुत हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। खास तौर पे गाड़ी बाइक जब भी चलाएं बहुत देख भाल के चलाइएगा, ड्राइविंग करें तो बहुत एहतियात से करिएगा, और खास तौर पे अपने हार्ट का भी ख्याल रखिएगा, और मदर की थोड़ी बहुत हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। अदरवाइज आपके लिए ठीक दिखाई देता है अगर आपने केयर करी। करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, खाने पीने का काम कर सकते हैं, फूड ब्लॉगर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक कि अगर कोई एआई सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और स्मार्ट वर्क करते हैं, कोई आप वर्क एट होम करते हैं, या कोई भी आप ब्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भी आपका अब तक करियर के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। आखिर के 2 दिन आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। तब तक हफ्ता इतवार लगा रहेगा तो छुट्टियां होंगी आप लोगों की। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको हफ्ता इतवार को कोई कॉल वगैरह आ सकती है ऑफिस से, या आपका थोड़ा बहुत काम बढ़ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ जॉब को लेके, तो जॉब को लेके मुझे हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और अपने स्मार्ट वर्क से चीज़ों को बेहतर करेंगे। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आपका बिजनेस अटका हुआ है, बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, या बिजनेस में कोई आपके इशू मसले चल रहे थे, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, और कहीं ना कहीं जो इशू चल रहे थे वो आपके बिजनेस को लेके बेहतर हो सकते हैं। और अगर कोई चीज़ खराब भी हो रही थी आपकी, तो वो थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आ सकती है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे अच्छा नजर आता है ओवरऑल। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए अगर बोलूं कैसा रहेगा हफ्ता। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में आपके टीचर से, आपके फादर से, या आपके कोई गुरु टाइप हो या ट्यूशन टीचर हो, तो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आपका कोई बहन भाई है, उससे भी आपको लेके एजुकेशन में कुछ थोड़ी बहुत तू मैं हो सकती है। यहाँ तक कि फैमिली से भी कोई लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट आएंगे या आपका इस हफ्ते कोई पेपर वगैरह, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा थोड़े से इशू रहेंगे आपको अपने टीचर से, इन चीज़ों से कम्युनिकेशन भी आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल रखा, चीज़ों को बैलेंस रखा, तो फिर ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से मुझे ठीक नजर आता है। मैरिड लाइफ जैसी चल रही थी वैसे चलेगी, और ये बोल सकता हूँ कोई अगर लड़ाई हो रही थी या झगड़ा चल रहा था, आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं थी, कोई मसले मसाइल चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों को मैरिड लाइफ में कि आप लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ का किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देना, क्योंकि आप लोगों के कान भी भरे जाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ी सी भी अवेयर होने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ शुरू में 3 दिन आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। लव लाइफ में आपके थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। लव लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो शुरू के 3 दिन आप लोगों को टेक केयर करने की जरूरत है। लेकिन आखिर के 4 दिन लव लाइफ को लेकर आपके लिए बैलेंस रहेंगे, चीजें बेहतर रहेंगी,
और ये कह सकता हूँ लव लाइफ में आप लोगों को कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी मैरिड लव लाइफ का ख्याल रखना है शुरू के 3 दिन, लेकिन आखिर के 4 दिन आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होता है तो वहां पे आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दोबारा से वापस बातचीत खराब हो सकती है, यहाँ तक कि आपको पता चल सकता है कि आपका एक्स का किसी से बातचीत हो गई या दूसरी से ऑलरेडी वो कर चुका है या कर चुकी है। तो इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है, खासतौर पर जो लिब्रा वाले हैं। अदरवाइज ठीक है, कोई ऐसी मतलब टेंशन की बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी यही कहूंगा कि सिंगल है, इस हफ्ते में सिंगल ही रहे, किसी से दोस्ती वगैरह रिलेशनशिप में आने का ना सोचें। अगर आए तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, चीज़ें आपके लिए बैलेंस नहीं जाएंगी, चीज़ें आपके लिए उल्टी खराब हो जाएंगी। तो ये हफ्ता आपको टेक केयर करने की जरूरत है। जो लिब्रा वाले हैं इसमें आप लोगों को काफी एहतियात रखें। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के वाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। पैसों में आपको ये हफ्ता काफी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर पैसा आपका कुछ अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था तो उसमें भी बैलेंस आएगा, चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। और मनी मैटर्स में ये कह सकता हूँ कि पैसे के वाले से ये हफ्ता आपको काफी सपोर्टिव रहेगा, काफी बूस्ट करेगा। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कह सकता हूं कि हफ्ता अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, कमर का ख्याल रखना है, खास तौर पे अपने सीधा हाथ का ख्याल रखना है, सीधी उंगलियों का ख्याल रखना है, और दांतों में, दाढ़ों में और राइट आई भी आपको प्रॉब्लम करेगी, तो इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। करियर में चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। अगर करियर थोड़ा सा आपका डामाडोल हो रहा था तो यहाँ पे आपको करियर की सपोर्ट मिलेगी। कोई रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे भी जा सकते हैं, और ये कह सकता हूँ करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन आप वो उठाते आप लोग नहीं उठाते, वो आपके ऊपर है। लेकिन करियर के हवाले से अगर बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, और चीजें आपको इसमें नई अपॉर्चुनिटीज, नई ग्रोथ ये वगैरह भी मिल सकती है। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब में ये हफ्ता आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करने को पड़ सकता है अपने ऑफिस में, थोड़ा सा ज्यादा आपका काम ज्यादा बढ़ सकता है या ज्यादा आपको ऑफिस में बिठाया जा सकता है। ये चीज आपकी थोड़ी सी होती हुई नजर आती है, लेकिन आपने अगर तामुल रखा, चीजों में बैलेंस रखा, तो फिर ठीक है, चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, सही रहेंगी, फिर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक नजर आता है। बिजनेस में आपका अगर स्लो चल रहा था, बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या बिजनेस आपका थोड़ा सा अटका हुआ था, खराब हो रहा था, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी और चीजें आपके लिए पहले से बेहतर हो जाएंगी। और थोड़ा बहुत आप लोग इस हफ्ते कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खरीद सकते हैं, कोई कपड़े वगैरह ये चीजें भी खरीद सकते हैं, परफ्यूम वगैरह ये चीजें भी खरीदेंगे। खवातीन थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर वगैरह इन चीजों की तरफ जा सकती हैं। और ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग कुछ अपने लिपस्टिक वगैरह, कॉस्मेटिक आइटम्स ये वगैरह आप लोग चीजें बाय कर सकती हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं स्कॉर्पियो के लिए तो ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो आपको इस हफ्ते सपोर्ट मिल जाएगी। और ये कह सकता हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही थी अपनी पढ़ाई को लेके या अपने रिजल्ट को लेकर टेंशन हो रही थी, तो इस हफ्ता आपको रिलीफ मिल जाएगा, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कुछ ईगो इश्यूज रहेंगे, कुछ ईगो क्लैशेस रहेंगे, लेकिन चीजें फिर भी आपके लिए बेटर रहेंगी। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो सॉल्व भी हो सकता है, अगर कोई इशू चल रहा था तो वो भी बेहतर हो सकता है। कुछ अगर मसले मसाइल आपस में आप लोग के चल रहे थे तो वो चीजें भी ठीक हो सकती हैं। तो ओवरऑल बात करूं मैरिड लाइफ, मुझे आपके लिए ईगो क्लैशेस ये चीजें तो होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अदरवाइज चीजें आपके लिए बेहतर भी रहेंगी। लव रोमांस की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये चीजें आपके लिए हफ्ता बोल सकता हूं कि बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, थोड़ा बहुत स्लो रहेगा, चीजों में थोड़ा बहुत डिले आ सकता है। और अगर आपकी लव लाइफ चल रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत डिले आ सकता है, थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन वो चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको रुकावट का सामना, ये चीजों का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये इश्यूज थोड़े सा आपको रहेंगे लव लाइफ को लेके, तो इसमें आपको थोड़ी सी टेक केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह चीजें आ सकती हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, कुछ इशू चल रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, थोड़ा बहुत बेहतरी हो सकती है, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा।
अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी ये मशवरा दूंगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह का ना सोचें, कुछ ऐसा दिमाग में ना लेके आएं कि चीज़ें अगर हम रिलेशनशिप में आ जाएं या रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर बात करूं तो आपके लिए बोलूंगा फिर ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल मत लगाइएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो और कुछ इश्यूज हो। करूं मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, पैसा आपके पास आएगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। और पैसा अगर ज़्यादा खर्च हो रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो फिर आपके लिए चीज़ें बैलेंस रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि पैसा आप लोग कमाएंगे भी, नई सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी खुलेगी। और ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा था तो वो भी आपका बैलेंस होगा और सडनली भी पैसा आपके पास आएगा। तो ये हफ्ता खासतौर पर मनी मैटर्स को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने स्टमक का ख्याल रखना है खास तौर पे। उसके अलावा मिठास का ख्याल मिठास की क्रेविंग होगी, जिस वजह से थोड़ा सा अपनी शुगर का ख्याल रखिएगा। दांतों का, दाढ़ों का, इनका आपको दर्द हो सकता है, इनकी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। और उसके अलावा नींद आपके लिए कह सकता हूँ कि बिल्कुल आखिर दिन संडे में या सैटरडे को लेकर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। कैरियर की बात करूं तो ये अब तक कैरियर में थोड़ा बहुत आपके लिए ट्रबल ला सकता है, थोड़े बहुत कैरियर में आपको इश्यूज हो सकते हैं, नया काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, नया काम करने में रुकावट हो सकती है, चीज़ें आपके लिए मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर चीज़ें आपके लिए सही चल रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन लग सकता है। तो फोकस अपना बना के रखिएगा, चीज़ों में बैलेंस रख के चलिएगा। अगर चीज़ों में आपने बैलेंस रख के चला तो फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, फिर कोई आपको ऐसा मेजर इश्यू, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपकी बेहतरी रहेगी। जॉब में अगर कोई आपके इशू चल रहा था, मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। और जॉब में ये कह सकता हूं आप लोगों को कि थोड़ा सा अपना आप लोगों ने हार्ड वर्क देना पड़ेगा वापस। अगर आपने हार्ड वर्क दिया और चीज़ों को फोकस करके चले और चीज़ों को बैलेंस रख के चले तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि जॉब के हवाले से ही मुझे हफ्ता अच्छा नजर आता है आप लोगों के लिए। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस में आपको खास ख्याल रखना है। बिजनेस में कोई नई डील नहीं करनी, बिजनेस में कुछ आपने ऐसा नया नहीं करना, बिजनेस को बहुत सोच समझ के लेके चलना है, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान काफी हो जाएगा आप लोगों को। तो बिजनेस में आप लोगों ने काफी देखभाल के चलना है। और ये जरूर कहूंगा आप लोगों को कि थोड़ा बहुत आप लोग खाने पीने, फास्ट फूड आइटम वगैरह पे भी ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। कुछ आप लोग नया एयरपॉड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवा सकते हैं, ये चीजें भी कर सकते हैं। और ये कह सकता हूँ कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो, सैलून हो, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं। हेयर स्टाइल भी आप लोग अपना चेंज करने का सोच सकते हैं। और ये कहूँगा आप लोगों के घर में आप लोगों के कोई लाइट का प्रॉब्लम होना या कोई प्लम्बिंग का इशू आना, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो अल्लाह अपना करम करेगा इंशाल्लाह, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक दिखाई देता है हफ्ता। अगर माइनस प्लस करके चलें तो सबके साथ ऐसा ही है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। अगर सेजिटेरियस वालों की बात करूँ एजुकेशन को लेके तो आपके लिए काफ़ी मुझे अच्छा नज़र आता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी एजुकेशन को लेके। अगर एजुकेशन में आप पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ मसला चल रहा था या कुछ इशू चल रहे थे तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और एजुकेशन में नया आपको बूस्ट मिल सकता है, नई चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन को लेके कि ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ अगर आपकी थोड़ी बहुत खराब हो रही थी, मैरिड लाइफ में कोई इशू आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी या प्रॉब्लम आ रहे थे, तो अब उसमें थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। स्पाउस के साथ आप लोग की दोबारा बातचीत हो सकती है। यहाँ तक कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी तो उसमें भी थोड़ी बहुत आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा घूम फिरने भी कहीं जा सकते हैं और यहाँ तक कि कहीं खाने पीने की जगह पे भी जाएं या कोई शॉपिंग करने भी जाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है ये हफ्ता। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। लव रोमांस को लेके अगर आपका थोड़ा सा खराब चल रहा था लव लाइफ या लव लाइफ में कुछ आपके इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती है लव लाइफ को लेके। और यहाँ तक के पार्टनर के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था या चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो सकती है। अगर हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, तो इस चीज़ की आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। कोई थर्ड पार्टी वगैरह भी आ सकती है जो आपका काम थोड़ा बहुत ख़राब कर सकती है, बिगाड़ सकती है, तो इस चीज़ की आप लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे ये बोलूंगा कि ये हफ्ता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके अच्छा दिखाई देता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती है, दोबारा आप लोगों की बातचीत हो सकती है और दोबारा आप लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए चीज़ें रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि जैसा पहले सोच रहे थे वैसा तो नहीं होगा जैसे पहले चल रहा था, लेकिन सही ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा कि इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह आप लोगों की हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। कोई नया दोस्त बन सकता है, बन सकती है, और आप लोगों की अच्छी बातचीत हो सकती है। शुरू के 2-3 दिन के बाद आप लोगों की लॉन्ग टेक्सटिंग हो या कॉल पे बात करना हो, ये चीज भी हो सकती है, और थोड़ा लंबे लंबे टाइम। तो ये उसके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है सिंगल वालों के लिए। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। खर्चा भी होगा, कहीं ना कहीं से पैसे भी कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कोशिश करिएगा बजट में रख के चलें। अगर थोड़ा सा आप आउट ऑफ बजट हुए या थोड़ा सा आप आउट ऑफ आपका बजट खराब हुआ या थोड़ा सा आपने ज्यादा खर्चे कर दिए तो फिर आपके लिए मसला दिखाई देगा, फिर आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर बात करूं मनी मैटर्स को लेके तो ठीक है, फिर मनी मैटर्स में आप लोगों को अपना बैलेंस रख के चलना है, अदरवाइज कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, हेयर फॉलिंग, माइग्रेन, हेडेक इशू, और आपके शोल्डर का दर्द होना, पेट का थोड़ा बहुत खराब होना, और फेस पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कोई कट वट ना पड़ जाए, और थोड़ा बहुत आग से दूर रहेगा। इन चीज़ों से थोड़ी बहुत टेक केयर करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से यह हफ्ता मुझे इतना अच्छा नहीं है, बैलेंस रहेगा चीज़ें। ये कह सकता हूँ करियर में इस हफ्ते कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं दिख रही। करियर में थोड़ा बहुत आपको मुश्किलात आएंगी, थोड़ी बहुत रुकावट आएगी आप लोगों के कामों में, काम आपके बनते बनाए थोड़े से डिले हो सकते हैं, चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये थोड़े बहुत आपके साथ मसले मसाइल रहेंगे। अदरवाइज ये हफ्ता थोड़ा सा आपको करियर पे टेक केयर करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से यह हफ्ता मुझे, आप लोग ये कह सकता हूं कि आप लोग कहीं अपनी जॉब का ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं, जो आपको किसी और जगह पे हो सकता है कि बोल दिया जाए कि आप वहां चले जाओ या वहां जाके काम कर लो, ये चीजें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं। और ये कह सकता हूं कि आपको कुछ जॉब में कोई बाहर भी जा सकते हैं, कोई आप लोग बाहर जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके वाले से भी टाइम दिखाई दे रहा है, सही है कि आप लोग बाहर जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत फादर की अपने हेल्थ की ख्याल रखिएगा, मतलब सॉरी फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना, किसी खासतौर पर बातों से आप लोगों ने सामने वालों की परहेज करना है और गुरेज करना है, परहेज भी करना है गुरेज करना है, जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता बिल्कुल एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा चीज है, बिल्कुल आपके लिए बैलेंस रहेंगी। कुछ नया इन्वेस्टमेंट मत कर दिएगा, कहीं नया पैसा नहीं फंसा दिएगा, कोई स्टॉक वगैरह इन चीजों में कहीं पैसा नहीं लगाएगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जो भी करे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन से करेगा, जितना अपने इन्फॉर्मेशन से दिमाग को रख के चलेंगे और जितना खुद अपने दिमाग सारी आप जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपके लिए ठीक दिखाई देता है। और कुछ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं, कोई टीवी वगैरह भी खरीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये चीजें भी खरीद सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप लाइटें लेना या थोड़ा बहुत पंखे वगैरह इनकी भी आप मरम्मत या काम करवा सकते हैं। और एसी आप लोगों का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि खराब हो सकता है, इसमें इशू आ सकता है। वैसे सर्दियां चल रही हैं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ओवरऑल बात करूं तो ठीक है, आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के वाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। आपकी हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल सकता है, पे ऑफ आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग को रिजल्ट आने वाला है, कुछ ऐसी चीज हो रही है इस हफ्ते, तो उसमें भी आपकी बेहतरी आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उस वक्त कितनी मेहनत करी थी। यहाँ आपको फायदा दिखाई देता है एजुकेशन में, चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। और चीजों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई मसले चल रहे थे एजुकेशन को लेके, तो वो भी आपके ठीक हो सकते हैं इस हफ्ते। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके थोड़े बहुत लड़ाइयाँ रहेंगी, थोड़े बहुत ईगो इश्यूज रहेंगे, थोड़े बहुत क्लैशेस रहेंगे आपको अपने पार्टनर के साथ। ये चीजें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन चीजें आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। जितना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, उतना बैलेंस आप लोगों के लिए रहेगा। जहां आपने थोड़ा बहुत अगर चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया कि बाद में देख लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, मैरिड लाइफ में आपके इश्यूज आ सकते हैं। अगर लव लाइफ की बात करूं आपकी, तो लव लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता बेहतर दिखाई दे रहा है लव लाइफ को लेके। लव लाइफ में चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, लेकिन थोड़े बहुत ईगो इशू, थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस, ये चीजें थोड़ी बहुत आपके साथ रह सकती है। लेकिन प्यार मोहब्बत भी रहेगी। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि थर्ड पार्टी को मत आने देगा, और कोई आपको कटाने वाली हरकत भी कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन आपको कटा के अपना नंबर लगा ले, तो ये चीज पॉसिबल दिखाई देती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। इसमें आपको खास टेक केयर करने की जरूरत है अपनी लव लाइफ को लेके। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का भी दिखाई देता है कि उसके बाद दोबारा खत्म हो सकता है, दोबारा आपकी बातचीत बंद हो सकती है। तो ये हफ्ता उसके लिए मुझे कुछ इतना अच्छा नजर नहीं आता, ना कुछ इतना पॉजिटिव नजर आता है आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके। इसलिए आपको इस हफ्ते टेक केयर करने की जरूरत है अपने नो कॉन्टेक्ट को लेके।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा कि इस हफ्ते कोशिश करें सिंगल ही रहें, लाइब्रेरी जाएं, गेम्स खेलने जाएं, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपका दिमाग बटा रहे, क्योंकि लव लाइफ को इन चीजों को लेके तो ये हफ्ता आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। जो सिंगल पर्सन है कि आप रिलेशन में आ जाएं, किसी के साथ मिल जाएं, तो इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है, और इसको अगर टेक केयर करके रखेंगे तो फिर आपके लिए चीजें सही रहेंगी। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत इश्यूज ये रहेंगे। अपनी सिंगल पर्सन है जिनको बोल रहा हूँ, अरे कुछ जिन्होंने इस चीज में आने का सोचा, इस तरह पढ़ने का सोचा। तो मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से अब तक मुझे बहुत अच्छा नजर आता है। पैसे को लेके चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, स्मार्ट वर्क करेंगे, पैसा बहुत दिमाग से कमाएंगे, नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन सकती है। अगर पैसे में कोई इशू आ रहा था या कोई मसला आ रहा था या पैसे में कोई चीज आपको तंग कर रही थी, तो ये हफ्ता उसको लेके काफी अच्छा दिखाई देता है मनी मैटर्स को। और पैसे में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी पैसों के हवाले से, तो ये हफ्ता मनी मैटर में आपके काफी हेल्प करेगा और मनी मैटर्स को लेके काफी आपको सपोर्ट रहेगा ये हफ्ता। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, और अपनी किडनी का ख्याल रखना है, अपनी सीधा हाथ का ख्याल रखना है, और उसके अलावा सीधी उंगलियों का ख्याल रखना है। नींद, फ्लू, लेफ्ट आई, सर दर्द होना, हेडेक इश्यूज होना, ये आपके साथ रहेंगे। स्टमक का खराब होना और लिवर का भी थोड़ा सा टेक केयर करेगा, लिवर भी आपका थोड़ा बहुत अपसेट हो सकता है, तो इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है। करियर की बात करूं तो करियर के वाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। करियर अगर आपका स्लो चल रहा था, करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या करियर आप ये सोच रहे थे कि किस टाइम पे करियर को स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चीजें आपके करियर को लेके बेहतर है, तो फिर आपके लिए ये हफ्ता उसके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज आए उसको अवेल करेगा, सोचिएगा मत, अवेल कर लेगा तो आपके लिए फायदा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये कह सकता हूं कि हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है, आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। और ये कह सकता हूं कि अगर कोई आपको बॉस डांटेगा भी तो दोबारा बना भी लेगा, कोलीग से अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे तो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये कह सकता हूँ जॉब को लेकर की चीज़ अगर आपकी थोड़ी बहुत इश्यूज चल रही थी, मसले चल रहे थे, तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक नजर आता है, अच्छा नजर आता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता आपको इसमें कुछ बड़ा नहीं कर देगा। बिजनेस शुरू करने की या नया कोई काम शुरू करने की बिजनेस को लेके बिल्कुल भी नहीं करेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, पैसा आपका ठप सकता है या पैसा आपका डूब सकता है। इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है। तो बिजनेस के हवाले से बोलूंगा कि ये हफ्ता आपको बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो जाए या आपकी चीजें फंसे। तो खासतौर पर आपको 2 नंबर के लोग, फ्रॉड पीपल, स्कैमर ऐसे भी टकराएंगे, इस चीज की आपको केयर करने की जरूरत है। और थोड़ा बहुत आपकी जो फूड हैबिट है वो भी थोड़ी सी आपका बोल सकता हूँ कि फूड है, और जो आपकी फूड हैबिट है मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी फूड हैबिट थोड़ी सी खराब हो सकती है। फूड हैबिट में थोड़ी बहुत आप ऐसी चीजें खा सकते हैं जो आपकी डाइट के लिए इतनी अच्छी ना हो, हेल्दी ना हो, तो ये चीजें भी आपके साथ रहेंगी। और ओवरऑल बात करूँ आपके लिए तो ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है अगर पूरे हफ्ते की बात करूँ। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की अगर बात करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन को ये कह सकता हूं कि आपके लिए ठीक है। एजुकेशन के हवाले से एवरेज दिखाई देता है ये हफ्ता। एजुकेशन में स्टेबल रहेंगी चीजें, पढ़ाई में ध्यान ज्यादा रखिएगा। थोड़ा सा आपका ध्यान बटना, ध्यान मोबाइल में लगे रहना, ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है एक्यूरस वालों की, तो इसमें आपको टेक केयर करने की जरूरत है। इन चीजों को काबू रख के चलेगा, इन चीजों का काबू रख के चले तो ठीक है, चीजें आपके लिए फिर बेहतर रहेंगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ते खास तौर पर मैरिड लाइफ में आपने शुरू के 3 दिन तो बहुत टेक केयर करनी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर आपके अगले जो 4 दिन है वो आपकी मैरिड लाइफ को देखूं तो फिर भी बेहतर नजर आते हैं, चीजें स्टेबल नजर आती हैं। शुरू के आखिर के 4 दिनों में, शुरू के 3 दिनों में तो खास ख्याल रखने की जरूरत है। इन लॉ से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉ से भी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में खास तौर पर 3 दिन आपको खास तौर पर टेक केयर करने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करूं एक्यूरस वालों की, तो लव लाइफ के लिए कह सकता हूं कि बहुत अच्छा नजर आता है। लव लाइफ में काफी चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। लव रोमांस आपका बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई मसले चल रहे थे आपको लव लाइफ को लेके, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो बेहतर हो जाएंगी। और लव लाइफ के हवाले से ये बोल सकता हूँ कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है आप लोगों की लव लाइफ को लेके, और कोई घूमने फिरने भी जा सकते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस हफ्ते ब्रेक हुआ तो उसमें लड़ाई झगड़े काफी रहेंगे, ईगो इश्यूज बहुत रहेंगे। यहाँ तक कि आपका पार्टनर दूसरे से चीट खा के आया होगा या एक्स आपका चीट खा के आया होगा, इसलिए वो आपके पास आ रहा होगा। तो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, ये चीज देख लीजिएगा। ये चीज भी दिखाई देती है कि आपके पास होकर वो किसी और के पास आ रहे होंगे, तो ये थोड़ा बहुत इसमें एहतियात रखने की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी टेक केयर करने की जरूरत है आप लोगों को।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को ये मशवरा दूंगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह करने का ना सोचें, वरना फिर आपको उसका फायदा नहीं होगा। इसी हफ्ते में चीजें आपके लिए खराब रहेंगी, चीजों में इशू रहेगा और आपके लिए काफी प्रॉब्लम रह सकती है, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ सकती है, यहाँ तक कि आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। तो इसमें आपको टेक केयर करने की काफी जरूरत है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के वाले से अब तक मुझे अच्छा नजर आता है। मनी मैटर में चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, पैसा आपके पास कमाएंगे, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन खर्चे भी थोड़े से ज्यादा करेंगे। बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जितना बैलेंस रख के चलेंगे अपने मनी मैटर को, जितना स्टेबल रख के चलेंगे, फिर आपके लिए ठीक दिखाई देता है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा उस तरीके से करा है, ज्यादा उस मनी मैटर्स में लगाया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम दिखाई देती है पैसे को लेके। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, अपनी पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, और थोड़ी बहुत आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम, एलर्जिकल इशूज, ये चीजें भी रहेंगी हेल्थ वाइज। तो इन चीजों में आपको टेक केयर करने की जरूरत है। करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। बैंक से है, फाइनेंस से, तो इसमें करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। शोबिज इंडस्ट्री से हैं, डिजाइनिंग से हैं, डायरेक्टर है, मॉडल है, एक्टर है, इन चीजों से काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नजर आता है। और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आपके लिए अच्छा नजर आता है। कोई पेट्रोल का काम करते हैं या ऑयल का काम करते हैं तो भी आपके लिए ठीक नजर आता है। खाने पीने का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नजर आता है करियर के हवाले से। जॉब की बात करूं तो जॉब के वाले से ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी जॉब को लेके। हाँ, ये जरूर बोलूंगा थोड़ा बहुत आप लोगों को लेजीनेस फील हो सकता है, थोड़ी सी थकावट फील हो सकती है अपने काम को लेके। तो इस चीज में आपको टेक केयर करने की जरूरत है कि ज्यादा लेजीनेस नहीं रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि जितनी लेजीनेस आएगी उतना आपको थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ठीक रहेगा। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से बोलूंगा कि ये हफ्ता ठीक है और छोटा मोटा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, छोटा मोटा इन्वेस्ट करेगा, जैसे चल रहा है उसको नॉर्मल रख के चलेगा चीजों को, कुछ बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर दिया। बड़ा इन्वेस्ट किया फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल रख के चलेंगे तो फिर चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। और कुछ आप लोग थोड़ा सा कह सकता हूँ कोई पुरानी चीजें, कुछ एंटीक आइटम, इन चीजों की तरफ जा सकते हैं, कोई पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। और अगर बहन भाई से लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो आखिर के दिनों में हफ्ते में ठीक हो सकती हैं। ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ठीक दिखाई देता है हफ्ता। अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। अगर पाइसेस वालों के लिए बात करूं एजुकेशन की तो ये बोल सकता हूं ये हफ्ता एजुकेशन को लेके थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिकी टाइप रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, चीज आपको समझ नहीं आएंगी, चीजों में थोड़ा सा आप भूल भुलैया टाइप में इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी। आप सोचेंगे कि यार किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ या किस तरीके से हम कर रहे हैं, ऐसी चीजें रह सकती हैं। और ये कह सकता हूँ एजुकेशन को लेके कि अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा दिमाग पे काबू रखा और दिमाग को अपने स्मार्ट वर्क में यूज किया तो फिर एजुकेशन के हवाले से आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर ट्रिकी दिखाई देता है, आप लोगों को कंफ्यूज का थोड़ा शिकार रहेंगे। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। मैरिड लाइफ में चीजें आपकी स्टेबल रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी मैरिड लाइफ को लेके। हाँ, ये बोल सकता हूं कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ को लेके, तो वो फिर बैलेंस हो सकती है, उसमें आपकी बेहतरी आ सकती है। और यहाँ तक बोलूंगा कि अगर कोई रुकावट चल रही थी मैरिड लाइफ को लेके या कोई इशू चल रहा था तो उसमें भी आपकी मैरिड लाइफ में लेके बेहतरी आ जाएगी। आई जरूर बोलूंगा स्पाउस के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा ट्रैवल प्लानिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता मुझे अच्छा नजर आता है। लव रोमांस को लेके चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यहाँ तक कि अगर कुछ खराब चल रहा था लव रोमांस को लेके तो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और ओवरऑल बात करूं आपकी लव रोमांस को लेके तो ये हफ्ता मुझे अच्छा नजर आ सकता है। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी अच्छा टाइम मिलेगा, स्पेंड करने का अच्छा मौका मिलेगा, तो इट विल बी गुड टाइम फॉर यू। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह चीजें आ सकती हैं और दोबारा से आप लोग वापस रिलेशन में आने का सोच सकते हैं। लेकिन ये बोलूंगा कि बहुत देखभाल के फैसला करेगा, बहुत सोच समझ के फैसला करेगा। अगर सोच समझ के फैसला किया तो फिर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अगर आपने आंख बंद करके या थोड़ा सा दिल के हाथों फैसला ले लिया तो फिर आपको इश्यूज हो सकते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोल सकता हूं कि किसी से सबसे आपकी दोस्ती हो सकती है, कोई नया दोस्त वगैरह आपका बन सकता है, यहाँ तक के कि आप लोग को कुछ अंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है और ये आपकी दोस्ती कुछ लॉन्ग टर्म भी चल सकती है।
और अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए बोल सकता हूं कि इस हफ्ते आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई नया दोस्त वगैरह आपका बन सकता है, बन सकती है, और ये दोस्ती आपकी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चल सकती है, यहाँ तक कि आपको मजा भी आएगा और दोस्त भी आपके लिए अच्छे ही रहेंगे या अच्छे ही रहेंगे। तो ये दोस्ती की बात करूं तो आपके लिए अच्छा नजर आता है। मनी मैटर की बात करूं, मनी मैटर के वाले से ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है, पैसे आपके पास काफी आएंगे, यहाँ तक कि सडन आपको पैसे का फायदा हो सकता है। अगर कुछ आपका पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ तक बोलूंगा आप लोगों को कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, नया कुछ भी कर सकते हैं मनी मैटर्स को लेके, तो उसमें भी पैसों के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को हाथों में दर्द हो सकता है, टांगों में सोते में दर्द होगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, स्टमक की केयर करिएगा, लेफ्ट आई सर का ख्याल रखिएगा, सर में कोई चोट वगैरह लग सकती है। और ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत गला खराब होना, थोड़ा बहुत पीछे जो सर की नीचे वाला हिस्सा है बालों के, वहां पे आपके दर्द हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं हेल्थ को लेके। अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर में ये कह सकता हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, जिम से रिलेटेड काम करते हैं, फास्ट फूड से रिलेटेड काम करते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट हैं, यहाँ तक कि आपको मैं बोलूंगा कोई डिजाइनर हैं या एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए खाने पीने का काम है, ऑकल्ट का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, तो बिजनेस के हवाले से हफ्ता आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, और करियर के हवाले से हफ्ता मुझे बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में इस हफ्ते आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, जॉब में कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो इस हफ्ते आप में जॉब को थोड़ी बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। ये हफ्ता जॉब में आपके चैलेंजेस लेके आ सकता है, थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती हैं, तो इस हफ्ते जॉब में आपको टेक केयर करने की जरूरत है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ नहीं लग रही थी, बिजनेस आपका बहुत स्लो चल रहा था, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से काफी अच्छा है, और बिजनेस में इस हफ्ते आपको काफी सपोर्ट रहेगी, जिस वजह से आप क्या ये कह सकता हूँ कि अगर बिजनेस में कुछ आपका पैसा फंसा हुआ था या अटका हुआ था, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत फायदा या थोड़ा बहुत बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे अच्छा नजर आता है ये हफ्ता। तो बिना वक्त ज़ाया करे आप आ जाते हैं रेमेडीज पे कि क्या क्या रेमेडीज हैं, एक एक आपका ज़ोडिएक साइन की स्टार्ट करते हैं। आपका एरीज की, अगर एरीज की बात करूं तो इस हफ्ते आपको खास तौर पे ख्याल रख के करना है कि हर बुध वाले दिन या तो आप किसी को 50 रुपए का सदका दे दें, या कोई हरी चीज का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें। और जुम्मे वाले दिन ये बोलूंगा कि आपने करना है किसी को 60 रुपए दे दें, या कोई स्वीट डिश लेके दे दें, या किसी को खाना खिला दें। तो एरीज वालों के लिए आपको इस हफ्ते ये करना है। अगर बात करूं टॉरस की, तो टॉरस वालों को बोलूंगा कि हर मंगल के दिन आपने करना है कोई 90 रुपए का सदका दे दें, या किसी लाल चीज का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें, ये आपको करना है। और उसके अलावा आपको बोलूंगा कि मंगल ही वाले दिन अपने एक हड्डी के 60 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग्स को डाल दें, या किसी को खाना खिला दें, या किसी को 70 रुपए दे दें, ये आपको करना है। अगर जेमिनाई की बात करूं तो जेमिनाई वालों को बोलूंगा कि आपको इस हफ्ते या तो किसी को 90 रुपए का सदका दे देगा मंगल वाले दिन, या खाना खिला देगा, या कोई लाल चीज का सदका दे देगा। और उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि इस पीर वाले दिन या तो किसी को दूध का डब्बा दे देगा, या दूध दे देगा, या चावल दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। आप लोगों को ये करना है। अब अगर कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों को ये बोलूंगा कि आपको हफ्ते वाले दिन ये करना है कि किसी को 40 रुपए दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। और दूसरा आप लोगों ने करना है कि इस थर्सडे वाले दिन किसी को 30 रुपए दे देगा, 3 पीले लड्डू दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। लियो की बात करूं तो आपके लिए बोलूंगा कि आप लोगों को ये करना है, तो इस हफ्ते किसी को 80 रुपए दे देगा, या किसी काली चीज का सदका दे देगा, या खाना खिला देगा। विर्गो की बात करूं तो विर्गो वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने ये करना है कि 90 रुपए का सदका दे देगा मंगल वाले दिन, या किसी को लाल चीज का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। और उसके अलावा बोल सकता हूँ आप लोगों को कि मंगल वाले दिन एक हड्डी के 60 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग्स को डाल देगा, या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला देगा, ये आप लोगों ने करना है। लिब्रा की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको इस हफ्ते का एक चीज का बस ये करना है कि आप लोगों ने पीर वाले दिन किसी को चावल दे दें, दूध दे दें, या खाना खिला लें, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं बोलूंगा कि आप थर्सडे वाले दिन किसी को 30 रुपए का सदका दे देगा, 3 लड्डू दे देगा, या 3 केले दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा, ये आप लोगों ने करना। और हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपए दे देगा, या खाना खिला देगा। सेक्रेटेरियस की बात करूं तो सेक्रेटेरियस वालों को ये करना है कि हर इस बुध वाले दिन या तो किसी को 50 रुपए दे देगा, या हरी चीज का सदका दे देगा, या खाना खिला देगा। जुम्मे वाले दिन 60 रुपए दे देगा, या कोई स्वीट डिश दे देगा, या खाना खिला देगा। इतवार वाले दिन लड्डू दे देगा, या
खाना खिला देगा, कोई पीली दाल या पीली चीज का सदका दे देगा। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों की बात करूं, कैप्रिकॉन वालों को ये करना है कि आप लोगों ने मंगल वाले दिन 90 रुपए का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा, या कोई लाल चीज का सदका दे देगा। और मंगल वाले ही दिन आपको बोलूंगा कि एक हड्डी के 7 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग्स को डाल देगा, या स्ट्रीट डॉग्स को या कोई भी आपको जानवर दिखे रोडों पे तो उसको खाना डाल देगा या खाना खिला देगा, सॉरी डाल देगा बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक्यूरस की बात करूं तो एक्यूरस वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने ये करना है कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए का सदका दे दें, या काली चीज का सदका दे दें, या खाना खिला दें। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि मंगल वाले दिन स्ट्रीट डॉग्स को या जो भी जानवर दिखे उनको आप खाना खिला देगा। बात करूं पाइसेस की, तो पाइसेस वालों को बोलूंगा आप लोगों ने ये करना है कि हफ्ते वाले दिन किसी सफाई करने वाले को या जो सफाई करता है उसको 40 रुपए दे देगा या उसको खाना खिला देगा। और दूसरा आपको ये बोलूंगा कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए दे देगा या और किसी को खाना खिला देगा। उसके अलावा बोलूंगा पीर वाले दिन खास तौर पे जब मंडे आए तो किसी को नहीं, सॉरी पीर वाले दिन नहीं, मंगल वाले दिन के स्ट्रीट डॉग्स वगैरह इनको खाना खिला देगा। मंगल, पीर का नहीं मंगल की बात कर रहा हूँ, तो अगर फिर आपके लिए ठीक हो, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो ये था एरीज टू पाइसेस। कोशिश करी मैंने जितना डीप हो सके उतना आपको बता सकूं, और माजरत चाहता हूं कि अगर कहीं गलती लगे या कुछ इशू आए तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, जैसे मैं शुरू में बोलता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हो तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम वहाँ पे बैठेगी, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। और ये आप लोगों से बोलूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और रिव्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के। अपनी मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और अगर इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको फॉलो करना है तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।